सबसे पहले तो एक कहानी सुनाता हूं। फेमस कहानी है, कई बार तुम लोगों ने सुनी भी होगी, आज दोबारा तुम्हारे भाई के मुंह से सुन लो, मजा आ जाएगा। एक कहानी सुनाता हूं बेहतरीन, एक बाज की कहानी। किसकी कहानी सुनाता हूं? एक बाज की कहानी सुनाता हूं कि कैसे एक बाज अपने जीवन में संघर्ष करता है, कैसे वो चीजों को मेंटेन करता है। एक बाज जब अपने जीवन के 20वें वर्ष में घुसता है तो उसके सामने 3 समस्या आ जाती हैं। एक समस्या, ये जो नाम है ना, समस्या, प्रॉब्लम, जो तुम्हारे सबके जीवन में है ना। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डिस्टर्ब हो रहा है, कोई पारिवारिक समस्याओं से, तो ये समस्याएं तो बहाना होती हैं मेरे भाई। तुम्हें रोकने के लिए केवल एक चीज काफी है, मदद करने के लिए 1000 हाथ तुम्हारे लिए आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा रोड़ा तुम्हारे जीवन के पूरी जिंदगी की मेहनत पर फुल स्टॉप लगा सकता है। तो कभी भी कोई फैसला लेने से पहले एक बार अपने संपूर्ण जीवन को सोचना, अपने से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के बारे में सोचना। उस बाज के सामने 3 समस्याएं आती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। कैसे वो समाधान करेगा, ठीक है। और ये समस्याएं बाज की नहीं है, ये तुम्हारी भी समस्याएं हैं। शाबाश, शेयर कर दो एक बार, मजा जाना चाहिए। 500 प्लस आज सुन लो एक बार और। बाज की पहली समस्या होती है उसकी चोंच। उसकी चोंच मुड़ गई तो वो शिकार नहीं कर पाता, शिकार नहीं कर पाता। सबसे बड़ी समस्या, खाने के लाले पड़ जाते हैं। दूसरी समस्या, उसके पंख जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, पंख जो उसे उड़ने नहीं देते। और तीसरी समस्या, शिकार को पकड़ने के लिए उसका पंजा, उसका पंजा, उसके नाखून क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। नाखून क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। अब उसके सामने 2 रास्ते बचते हैं। इन तीनों समस्याओं से निकलने के 2 रास्ते बचते हैं। या तो वो कौवा बन जाए। कौवा मतलब, कौवा जानते हो, हम सब कौवे ही हैं। कौवे मतलब वो कौवा, कौवा क्या काम करता है? पेड़ की डाल पे बैठा रहता है और देखता रहता है क्या हो रहा है, कैसे वो तैयारी कर रहा है, कैसे वो तैयारी कर रहा है, कौवा। या तो वो कौवा बन जाए और क्या करे? अरे कौवे का काम होता है दूसरों का जूठन खाना। मतलब जो चीज बच गई, अपने जो ऐसे आदमी होते हैं ना कि यार पिताजी के पास पैसा पड़ा है, थोड़ा कोई प्राइवेट जॉब कर लेंगे, कहीं किसी बनिए के नौकरी कर लेंगे। या तो वो एक कौवे वाला काम करे, वेट वॉच की नीति अपनाए, सिर्फ चीजों को देखे। या दूसरा चीज होता है संघर्ष। 90% जनसंख्या इसी रास्ते को चूज करती है, और जो 10% विरले होते हैं वो संघर्ष के अंदर आते हैं, मैदान में लड़ने के लिए। संघर्ष का मतलब होता है कि वो ठानते हैं कुछ नया करने की। बाज भी यही रास्ता अपनाता है। बाज अपने जीवन की सबसे लंबी उड़ान भरेगा और वो 3 काम करेगा। इन तीनों समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए 3 काम करेगा। कौन से 3 काम? सबसे पहले अपनी मुड़ी हुई चोंच से पंख काट देगा। क्या कर देगा? पंख काट देगा। पंखों को काट दिया, डन। अपने पत्थर पर देखकर पंजे को तोड़ेगा। पत्थर पर देख के पंजे को तोड़ देगा और लास्ट में पत्थर पर देखकर अपनी चोंच को तोड़ देता है। ऐसी जगह पर जाता है कि पहाड़ की कुटिया में, जहां पे कीड़े मकोड़े। बाज 28 दिन तक, कितने दिन तक? 28 दिन तक कुछ नहीं खाता है, कीड़े मकोड़े पे जीवन यापन करता है। 28वें दिन नई चोंच उगती है, नए पंख निकलते हैं और नए पंजे आते हैं। पुनः आसमान का ये राजा क्या करता है? मैदान में आता है और अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीता है 70 साल तक। कितने साल तक? 70 साल तक। यह संघर्ष की कहानी है। मात्र 20 साल के बाद दोबारा 40 साल तक जीना, 40 साल तक निकल के आना। ये जो नौकरी है ना, ये तुम्हें नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है भाई। इससे तुम्हारे साथ हजारों आदमी जुड़े हैं, हजार।